जब भी हम जन्म कुंडली के बारे में बातें करते हैं तो कई बार सुनकर के आपको ऐसा लगता है कि इस जन्म कुंडली के पीछे कोई निश्चित मैथमेटिक्स काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे न तो कोई निश्चित गणित काम कर रहा है और न ही कोई निश्चित विज्ञान। हम आप लोगों की जन्म कुंडलियों के आधार पे किसी भी एस्ट्रोलॉजर की तरह आपको कुछ रेमेडीज भी देते हैं और उसमें से कुछ रेमेडीज पर्सनलाइज्ड होती हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि कहीं से लिया, कॉपी पेस्ट करके उठा के दे दिया, तोड़ मरोड़ करके दे दिया ताकि लगे कि अरे ज़रूर इसमें कोई बात है। जैसे कि कुछ लाल किताब वाले कहते हैं कि घर में घड़े में दूध रख करके उसको फटने दे दो, सड़ा दो। तो ये रेमेडीज़ कुछ लोगों ने की और उनकी किस्मत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। बाद में वो लोग आकर के मुझे बताते हैं। तो इससे एक सबक तो मिल गया कि तोड़ मरोड़ करके बनाई हुई रेमेडी जो लाल किताब के नाम पे आजकल चल रही है, या केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे चल रही है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम पे चल रही है, इससे बस लोगों को गुमराह किया जा सकता है और लोग डिस्परेट हैं, लोग दुखी हैं। तो दुखी लोगों को छलना आसान होता है। उनको किसी भी चीज़ को आप दे दीजिए, बस वो विश्वास कर लेंगे आप पे। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप कोई भी काम करेंगे तो वो भी अपना काम करता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, एक व्यक्ति है, उसको फ्रेंच भाषा बोलने नहीं आती है, वो सीखना शुरू करता है, तो पहले दिन कितना सीख पाएगा? 2-4 ट्रांसलेशन सीख पाएगा। आजकल तो ऐसे ऐप्स भी हैं जो आपको सभी तरह की भाषाएँ सिखा देते हैं। उसमें जैसे कि आपको स्पेनिश भी भाषा सीखनी है, कि दुनिया में स्पेनिश भाषा सीखने का क्रेज़ सबसे ज़्यादा है। जैसे कि अमेरिका, फ्रांस और चीन में टूरिज़्म सबसे ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप किसी भी रेमेडी को करना शुरू करते हैं तो उसका अपना फल भी ऑलरेडी शुरू हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जन्म कुंडली का कोई निश्चित विज्ञान नहीं होता है, क्योंकि हर क्षण चीज़ें बदल रही हैं, हर क्षण ग्रह बदल रहे हैं। मैं अभी आपको कहूँगा, आप उसको 1 मिनट के बाद समझेंगे, आप उसको 5 दिन के बाद शुरू करेंगे, तब तक फिर समय बदल चुका होगा। और इस बदलते हुए समय में एक चीज़ जो आप भूल रहे हैं, जो कि मैं आपको इनडायरेक्टली हमेशा याद दिलाता हूँ, कि एक तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रेमेडी शुरू कर दें। दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पूजा पाठ करवा लें। और तीसरा जो एकमात्र तरीका है वो ये है कि आप जाग जाएँ। कुछ लोग सोचते हैं कि रेमेडी मिल गई, तकिया लगा के सो जाते हैं, कान में तेल डाल कर के सो जाते हैं कि अब तो सब ठीक हो गया, अब तो रेमेडी बता दी गुरुजी ने। आपको जागना होगा। आपकी चेतना सोई हुई है, आपकी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। साधना करके, ध्यान करके, जप करके, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग है, उसको उसी तरीके से अपने आप को जगाना है। जब उसके अंदर की शक्तियाँ जाग जाएँगी, तब फिर उसके जीवन में कुछ और भी होगा। और जो भी होगा वो बहुत अच्छा, अच्छे के लिए होगा, अच्छे परिवर्तन के लिए होगा। लेकिन जहाँ तक मैं उन लोगों की बात करूँ कि जो अभी जागने और सोने का अंतर नहीं समझ पाए हैं, तो मैं उनको एक छोटी-सी बात बता देता हूँ कि आप रेमेडीज़ करना बस स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये मैं भी नहीं कह सकता कि रेमेडीज़ कब तक काम करेगी। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आपने किसी पंडित जी से अपने लिए हवन करवाया, पूजा पाठ करवाई, तो वो कब तक फल देना शुरू करेगी, लेकिन वो डिपॉज़िट हो गई। जैसे आपने अपने अकाउंट में 3 रकमें जमा की, एक तरफ आपने ₹50 डिपॉज़िट किया, दूसरी तरफ आपने 5,000 किया और तीसरी बार आपने 5 लाख किया। डिपॉज़िट तीनों हो गए, लेकिन ये अलग बात है कि 5 लाख की कुछ धमक थी, 5,000 की हल्की-सी धमक थी और ₹50 की कोई भी धमक नहीं थी। अंतर पता नहीं चला कि ₹50 घट गए या बढ़ गए। ₹50 बैंक वालों ने वैसे भी काट लिए, एटीएम कार्ड के नाम पे काट लिए, तो उतना लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आप जमा करते हैं वो जमा हो जाता है। इसी तरह जो भी रेमेडी आप करते हैं वो ऐड अप हो जाती है, काम करना भी शुरू कर देती है। अब किसी के कर्मों की परतें मोटी हैं तो उसका दुःख धीरे-धीरे कम होगा, और किसी के कर्मों की परतें बिल्कुल पतली हैं, हल्की हैं, तो उसको तुरंत फल दिखने लगेगा। हाँ, अगर आप पूजा पाठ भी करवा लेते हैं तो डबल बेनिफिट होंगे। और अगर आप जाग जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही कहा है कि चाहे आप अवेकनिंग कोर्स कीजिए या मेडिटेशन कोर्स कीजिए या जीवन निर्माण कोर्स कीजिए, ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। बस फ़र्क ये पड़ता है कि आपका लेवल क्या है, आपके लेवल से आपको कोई जगा सकता है।
जैसे मैं अपने घर में खड़े होकर के आपके दरवाजे को नॉक-नॉक नहीं कर सकता, आपके घर तक मुझे जाना होगा, वैसे ही आपको जगाने के लिए मुझे आपके मन तक जाना होगा, जिसका कारक चंद्रमा है और मन सबसे चंचल है। लेकिन मन को जीत लेंगे तो शरीर भी जीत लिया जाएगा और आत्मा भी जीती हुई है ऑलरेडी। आत्मा का कारक सूर्य है और शरीर का कारक लग्न है और इन तीनों के लग्नों के बारे में आपको मैंने बता दिया कि पर्पस क्या है। किसी का चंद्रमा रोहिणी में है तो उसके मन में है कि मेरी ज़िंदगी आराम से कटे, तो उसको काम भी आराम से करना चाहिए। अगर वो अपने ऊपर बहुत टेंशन ले लेगा कि मुझे तो टेंशन लेना है, मुझे 2 घंटे तक रोज़ सोचना है, फिर 8 घंटे तक जो है जॉब करनी है या 12 घंटे तक काम करना है, तब फिर चंद्रमा मदद नहीं कर पाएगा। रोहिणी का मतलब है कम्फ़र्ट, मेंटल कम्फ़र्ट भी आ जाता है, फिज़िकल कम्फ़र्ट भी आ जाता है। लग्न है रोहिणी में, लेकिन अब किसी का सूर्य हो गया मघा नक्षत्र में, तो मघा नक्षत्र तो आराम की कोई बात ही नहीं, यहाँ तो बहुत ही घनघोर हार्ड वर्किंग पीपल की का जन्म होता है मघा नक्षत्र में और वो जीवन में सूर्य का नक्षत्र होने के हायर स्टेटस की ओर इशारा करता है और हायर स्टेटस कंफर्ट में तो नहीं पाया जा सकता, उसके लिए हार्ड वर्किंग लोगों की ज़रूरत है। अब किसी का सूर्य मघा में है लेकिन चंद्रमा रोहिणी में है, तो इसका मतलब है कि उसको आधे समय कंफर्ट में रहना और आधे समय हार्ड वर्किंग रहना है, जो पॉसिबल है। अब किसी के तीनों नक्षत्र जंगली हैं, वाइल्ड हैं, जैसे आर्द्रा है, अनुराधा है, मघा है या मूला है, धनिष्ठा है, भरणी है। भरणी तो सबसे खतरनाक नक्षत्र, सबसे डेंजरस नक्षत्रों में से एक है। तो वो क्या करेगा? आराम तो उसके जीवन में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। चाह भी लेगा तो भी नहीं, बहुत सारे पैसे कमा लेगा तो भी आराम नहीं करता दिखेगा, परेशानी होगी, दौड़ भाग लगी रहेगी। यही सारी बातें हैं। और फिर आपको ये भी देखने की बात है कि आपके अपने अंदर में किस चीज़ की आकांक्षा ज़्यादा है, कर्म करने की आकांक्षा ज़्यादा है या आराम पाने की आकांक्षा ज़्यादा है। और इसके बीच में भी बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे मोड्स हैं। तो इसके बीच में जो आपको बहुत सारे मोड्स मिले हैं, क्या आपको उनकी जानकारी भी है? जानकारी प्राप्त कीजिए, जितना ज़्यादा ज्ञान आपको मिलेगा उतना ज़्यादा आप जागृत होंगे, उतना ज़्यादा आप जागेंगे। और अगर आप जाग जाएंगे तो आपकी एनर्जी भी जाग जाएगी, तो कोई भी रेमेडी तुरंत काम करेगी। हाँ, रह गई बात, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक कर्मकांडी हूँ, मैं एक विप्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं आपको कहूँगा ही कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, ये तो मेरा काम ही है कहना। ये तो मैं छोटे से छोटे व्यक्ति से भी कहूँगा और बड़े से बड़े व्यक्ति से भी कह ही डालूँगा, क्योंकि एक भारी चीज़ है, जैसे कि एक चौपाया पलंग है, तो उसको कितना भी पहलवान व्यक्ति हो एक तरफ से अकेले नहीं उठा पाएगा, लेकिन अगर दो तरफ से दो लोग लगेंगे तो भारी से भारी पलंग, भारी से भारी चौकी, भारी से भारी खटिया उठ जाएगी। तो ऐसे ही एक तरफ से मैं उठाऊँगा, एक तरफ से आप उठाएँगे रेमेडी करके, तो कितनी भी भारी प्रॉब्लम है उठ के हल्की हो जाएगी। मेरा तो काम ही है कहना, मैं तो कहूँगा ही कि आपको पूजा पाठ करवा लेना चाहिए। इसमें ना मुझे कोई संकोच है और ना इसमें कुछ गलत है। मैं हूँ ही वही, मेरा काम ही यही है। आपका काम है जागृत हो जाना और सच्चाई को पहचान लेना और अपने आप को जगा लेना। थैंक यू वेरी मच।